Hello, hi guys. This is CA Karan Chandwani reporting live from VSmart Academy Pune, and we are going to start with mathematics and statistics, the basics of mathematics and statistics to be very specific for class 11th and class 12th today. So, guys, ये क्या होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है, मैं बताता हूँ. And also, along with basics, I would like to tell you that since this is something new that you are watching now, कि 11th और 12th स्टैंडर्ड के आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो वी स्मार्ट एकेडमी के, जो आई गेस पहली बार यूट्यूब पे अपलोड हो रहे हैं. सो शायद आपको कुछ कन्फ्यूजन होगा कि सर एग्जैक्टली कहाँ कवर होगा, क्या कवर होगा, कितना कवर होगा. धीरे धीरे एज एन हाउ वी प्रोसीड विथ दी कोर्स आपको सब डिटेल्स पता चल जाएगा गाइज. एंड अभी के लिए मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, जो स्टूडेंट 11th देने वाला है या 12th देने वाला है और महाराष्ट्र बोर्ड से देने वाला है या सीबीएसई बोर्ड से देने वाला है, वो इस वीडियो को देख सकता है. एंड इवेंचुअली मैं आपको इवन ये भी बताऊंगा कि आपके कुछ डाउट्स, क्वेरीज, किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है, कैसे करना है, हम सब चीज़ें एक एक करके कवर करेंगे. सो टू स्टार्ट विथ, लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन व्हाट इज मैथमेटिक्स एज सच, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स एज सच. कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं, कुछ बात करते हैं, एक यू कैन से थोड़ा समझते हैं कि ये मैथमेटिक्स क्यों आया था. एंड देन लेट्स इवेंचुअली मूव ऑन टू द बेसिक्स, बेसिक ऑपरेशंस, बेसिक थिंग्स एंड फ्यू फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स. हम कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे, हम कंसेप्ट भी समझेंगे, हम दोनों को लिंक करेंगे, अप्लाई भी करेंगे, और इसके साथ साथ इसका रियल लाइफ में आप जब भी आगे जो भी चीज़ करोगे, सिंस वी आर स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन द कॉमर्स स्ट्रीम फॉर 11th एंड 12th नाउ, तो आप कॉमर्स में आगे जाके मे बी आप सीए करोगे, मे बी आप सीए में एमबीए, कुछ आईटी सेक्टर में जाने वाले हो गए, एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू डू आफ्टर क्लियरिंग योर 12th बोर्ड एग्जाम्स. उसके बाद आप जो भी करते हो उसमें, यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में, जो कॉमर्स के स्ट्रीम वाले लोगों की प्रैक्टिकल लाइफ होती है, इसमें रियल लाइफ में ये सब चीजें कहाँ इंप्लीमेंट होगी, कैसे इंप्लीमेंट होगी, ये सब हम देखेंगे. यस गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल गो ऑन टू द सिलेबस, व्हाट एग्जैक्टली इज 11th का सिलेबस, 12th का सिलेबस, एंड हम लोग फिर वैसे ही एक एक करके टॉपिक्स चालू करेंगे. यस, सो लेट्स स्टार्ट. मुझे बताओ मैथमेटिक्स मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मैथमेटिक्स. हमने मैथ्स वर्ड सुना है, हमने 10th स्टैंडर्ड तक मैथमेटिक्स ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा भी है, जो कंपल्शन था. हमने इसमें से क्या देखा, क्या सुना, क्या समझा. इफ यू ट्राई टू रिकलेक्ट फ्यू टर्म्स, नंबर वन दैट कम्स इनटू आवर माइंड इज, एक था एल्जेब्रा, दूसरा था ज्योमेट्री. व्हाट इज एल्जेब्रा, व्हाट इज ज्योमेट्री. हम लोग इस पर्टिकुलर चीज़ पे काफ़ी सोच चुके हैं, काफ़ी समझ चुके हैं, चीज़ें देखी है. कुछ लोगों को जिनको शायद याद नहीं होगा, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया था, सिर्फ पास होने के लिए पढ़ा होगा मे बी. एंड अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होगा तो आपको कई बार चीज़ें समझने आई होगी कि एल्जेब्रा में देर आर मोर कैलकुलेशंस, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस एक्सेट्रा. Whereas when we try to talk about geometry, ये geometry में क्या होता है, specifically it has to do with various you can say figures, diagrams और those sort of things. So वहाँ पे आपको एक सर्कल दिया होगा, उसका मेजरमेंट, उसको साइंटिफिक वे में, इंजीनियरिंग वे में आगे कैसे यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पे कवर हुई होती है. सो दैट वाज अबाउट ज्योमेट्री. हम ज्योमेट्री पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं एज फार एज द कमर्शियल पार्ट इज कंसर्न. यानी कि जब आप कॉमर्स स्ट्रीम पे ध्यान देते हो 11th 12th में, सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, या आप एमबीए का कोई कोर्स करते हो, आप फाइनेंस फील्ड में आते हो, बैंकिंग फील्ड में आते हो, बेसिकली कॉमर्स एंड बिजनेस रिलेटेड अगर आप फील्ड में आते हो, तो आपके लिए एल्जेब्रा ये जो है पर्टिकुलर चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट स्टैटिस्टिक्स जो है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. स्टैटिस्टिक्स पे आगे जाते हैं धीरे से. पहले हम देखते हैं कि अभी मैथमेटिक्स. सो मैथमेटिक्स में हमने देखा एल्जेब्रा, राइट. एल्जेब्रा में क्या, एल्जेब्रा में देयर वर वेरियस इक्वेशंस, देयर वर वेरियस एक्सप्रेशंस. सर दोनों सेम ही होते हैं? नहीं, सेम नहीं होते हैं. देखेंगे आगे क्या डिफरेंस है दोनों में. सो देयर वर वेरियस एक्सप्रेशंस, यू कैन से देयर वाज वेरियस इक्वेशंस, यू कैन से. इसी के साथ साथ हमने कुछ लॉगरिथम नाम की चीज देखी थी. इसी के साथ साथ हमने कुछ टाइम वैल्यू ऑफ मनी नाम की चीज देखी थी. आपको याद होगा आपने बचपन में 3rd 4th स्टैंडर्ड में ही आई गेस ये पढ़ना स्टार्ट किया था कि व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स प्राइस, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट प्राइस. दोनों को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है. ये प्रॉफिट होता है एक्चुअल प्रॉफिट जो बिजनेसमैन कमाता है, राइट. इसी के साथ आपने देखा था, अगर हम यू कैन से सिंपल इंटरेस्ट की मैं बात करूं, तो आज अगर मुझे आपको 10 रुपए देने हैं और मैं आज नहीं दे रहा हूं, तो ये 10 रुपए की वैल्यू आगे 15 दिन बाद बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है. तो आज की जो वैल्यू है एक पर्टिकुलर अमाउंट की, ये वैल्यू उस अमाउंट से या तो बड़ी रहेगी आगे जाके, या तो कम हो जाएगी. सो बेसिकली स्पेंडिंग पावर, परचेसिंग पावर आप बोल सकते हो.
सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कुछ बेसिक्स है, ये भी चीज़ें हमने देखी थी। आज के लेक्चर में मैं कुछ ऐसे टर्म्स भी बात करूंगा जिससे शायद आपको कंफ्यूजन हो कि सर ये क्या होता है, वो क्या होता है। दैट इज आर मोटिव टुडे कि हमारे माइंड को हम थोड़ा सा इग्नाइट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें होती है मैथमेटिक्स में, क्या क्या चीज़ें होती है स्टैटिस्टिक्स में। और सिलेबस तो पढ़ा ही है अपने पास, हमको पूरा साल 2 साल पढ़ना ही है, 11th में भी 12th में भी क्या होती है चीज़ें, किस तरीके से होती है। सो दैट इज द फन पार्ट, नो डाउट। बट बेसिकली व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इज, आई गेस यू वुड हैव गॉट इट, कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस या एल्जेब्रिक इक्वेशंस की जब मैं बात करता हूँ ये सारी चीज़ें आती है आपको। उसमें अगर इक्वेशंस की बात करें तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सुना होगा, आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की होगी, आज तक हमने ये ढेर सारी चीज़ें की हुई है यार। सो दिस इज नथिंग यू कैन से डिफिकल्ट, बट यस देयर वर फ्यू रूल्स दैट यू स्टडीड। जैसे आपने बॉड मास पढ़ा होगा, ये आज का पहला टॉपिक ही है, हम बॉड मास के बारे में बात करेंगे ही 2-3 मिनट के बाद। सो जैसे आपने बॉड मास सुना होगा, उसके बाद आपने कुछ मल्टीपल्स करके कुछ होता है सुना होगा, फिर उसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल सुना होगा आपने, इसी के साथ लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बाद आपने फैक्टराइजेशन सुना होगा। यू माइट हैव हर्ड ऑफ द नंबर लाइन, इंटीजर्स, रियल नंबर, होल नंबर्स, मे बी यू कैन से ये जीरो की मीनिंग क्या होती है, कहाँ आता है, डेसिमल्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे करते हैं, क्या कर सकते हैं, रेडिकल्स सुने होंगे, सर्ड्स सुने होंगे, एंड मच मोर यार, लाइक सो मेनी थिंग्स आर देयर। और इसमें आपको बेसिक मल्टीप्लिकेशन, बेसिक डिवीजन, बेसिक एडिशन, बेसिक सब्सट्रैक्शन, ये चीज़ें तो आपने की ही है कंपलसरीली अभी तक। सो आई गेस वो एकदम अगर बेसिक से भी बेसिक चीज़ में अगर हम जाए कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, नो डाउट जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेगी, जहाँ जहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, एप्लीकेशन होगा, वहाँ भी मैं आपको ये चीज़ें समझाऊंगा। बट येस डेफिनेटली अभी हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले तो ये मैथमेटिक्स टर्म क्या है ये हमने जस्ट देखा। वेन एवर यू हैव टू डील विथ वैल्यूज, प्लस माइनस, शेप्स, फिगर्स, डायग्राम्स, ये सब मैथमेटिक्स में कवर होता है, ठीक है। एंड उसमें 2 पार्ट्स थे बेसिकली, एल्जेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक मैथमेटिक्स, एंड उसके ऊपर हमने थोड़ी सी बात की अभी पिछले 4-5 मिनटों में, ठीक है। ओके, आई होप गाइज आप लोगों को लैंग्वेज क्लियर है मेरी, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ। एंड यू कैन क्विकली राइट डाउन इन द लाइव चैट ऑल्सो, या आपको मेरा नंबर शायद नहीं पता होगा गाइज, जस्ट अ सेकेंड, आई विल राइट माई नंबर ऑल्सो। यस, सो आपको नंबर नहीं दिख रहा है क्या, जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, अब दिख रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा है। यस, सो मैंने स्क्रीन पे नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप देख सकते हो तो 7887788710। आप लोग अभी लाइव अगर यूट्यूब पे देख रहे हो, या मे बी आप पेन ड्राइव में देख रहे हो, मे बी आप कोई सॉफ्टवेयर में देख रहे हो वी स्मार्ट के। सो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो, लाइव चैट में आप कमेंट करते जा सकते हो कि आपको लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, सब समझ रहा है, क्लियर है, चीज़ें नहीं है, जो भी डाउट आते हैं आप डाल सकते हो। आई एम लाइव विथ यू। अगर आप अभी यूट्यूब पे नहीं देख रहे हो इसको, अगर आप इसको कोई सॉफ्टवेयर में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हो, सो दिस इज द नंबर। यू कैन जब भी आपको लेक्चर देखते समय भी अगर कोई डाउट आता है, लेक्चर को पॉज करो, डाउट मुझे भेज दो। इसका मतलब ये नहीं मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा, आई विल टेक सम टाइम टू रिप्लाई, 24 to 48 आवर्स में मैं आपको रिप्लाई करूंगा। बट आपका डाउट जो दिमाग में आया है वो तुरंत आ जाएगा वहां पे, तो मुझे भी आइडिया जाएगी कि आपको क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं। अकॉर्डिंगली वी कैन एंजॉय आवर जर्नी मोर व्हेन वी स्टडी दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो ये था मेरा नंबर, आप मुझे इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो, एंड आपकी जो भी चीज़ें हैं मुझे आप बता सकते हो। सो मैथमेटिक्स के बारे में जो हमने बात की, बेसिकली ये चीज़ हमने अभी देखी है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस, सो नेक्स्ट थिंग दैट इज स्टैटिस्टिक्स गाइस। मैथमेटिक्स की चीज तो हमको समझ गई है, आगे बढ़ के हम देखने वाले हैं अभी कि व्हाट डू यू मीन स्टैटिस्टिक्स, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। अगर मैं बात करूं ये टर्म की, तो ये टर्म इंडियन टर्म नहीं है, इट इज़ बोरोड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, स्टैटिस्टिक वर्ड है आई गेस, एंड इस वर्ड से इसको बोरो किया गया था, स्टैटिस्टिक्स ये चीज़ आई थी। इसमें भी अगर आप देखोगे तो देयर आर 2 मीनिंग्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड स्टैटिस्टिक्स। एक है सिंगुलर नाउन के हिसाब से मीनिंग है व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड स्टैटिस्टिक, एंड वन इज स्टैटिस्टिक्स। तो बेसिकली क्या होता है, बहुत बार ध्यान से सुनना गाइस,
एंड यस आपके कंफर्ट के लिए, ताकि जो वर्नैकुलर मीडियम से आए हैं 10th से या 11th से मे बी, तो उन लोगों को भी समझना है. सो आई विल मिक्स अप बोथ द लैंग्वेजेस, जहाँ पे कुछ टर्म्स आपको जो एग्जाम में लिखनी होती है मे बी इन अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन और मे बी इन अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वहाँ पे मैं आपको टर्म्स भी समझाऊंगा, इंग्लिश में भी बात करूंगा उस हिसाब से, इंग्लिश में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा. एंड आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो इसके लिए मैं हिंदी लैंग्वेज भी यूज कर रहा हूँ. सो बेसिकली आवर लेक्चर विल बी अ मिक्सचर ऑफ, यू कैन से, हिंदी एंड इंग्लिश. सो गाइज स्टैटिस्टिक्स पे थे हम लोग. सो सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन. नाउ कई बार क्या होता है, देयर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद अस एज अ कंपनी. समझो अगर मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, ठीक है. अच्छा पहले तो ये बता दूं आपको, जब भी हम मैथ्स का सब्जेक्ट देखने वाले हैं, स्टैटिस्टिक्स देखने वाले हैं, वी हैव टू ट्राई टू कीप इन आवर माइंड अ पर्टिकुलर बिजनेस, या नॉट अ पर्टिकुलर बिजनेस बट बिजनेस मेंटेलिटी थोड़ी सी हमको करनी है, ताकि ये सब चीज़ों का एप्लीकेशन क्या होता है, जो भी हम यहाँ पे समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, वो हमको तुरंत क्लिक हो जाए. मैं आपको नो डाउट रिलेट करवाते जाऊंगा हर जगह पे कि कहां पे क्या चीज किस तरीके से बिजनेस में यूज होती है, कॉमर्स में यूज होती है, ट्रेड में यूज होती है. सो जहां पे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो. अब प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि ये इंफॉर्मेशन से हमको कुछ चीजें निकालनी है, हमको कुछ यू कैन से, ये जो डेटा अवेलेबल है मेरे पास, आपने शायद आईटी या कंप्यूटर ये सब्जेक्ट में बचपन में पढ़ा होगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डेटा. मेरे पास बहुत ज्यादा डेटा अवेलेबल है, उसको मैंने फिल्टर किया, उसके एनालिसिस किया और वहां से कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल इन द फॉर्म ऑफ एन आउटपुट, और उस चीज को हम लोग यूज करते हैं मे बी फॉर डिसीजन मेकिंग इन अ बिजनेस, मे बी फॉर डिसीजन मेकिंग इन अ फैमिली. ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ, आपको सेंसस वर्ड पता होगा, राइट? सेंसस ये वर्ड पता होगा. व्हाट डू यू मीन बाय सेंसस? सेंसस इज बेसिकली जो पॉपुलेशन है इंडिया की, कोई कंट्री की, कोई स्टेट की, कोई सिटी की, इस पॉपुलेशन को हम लोग गिनते हैं, काउंट करते हैं. एंड वी से दैट हाँ इस साल से इस साल में इतना पॉपुलेशन बढ़ गया, इस साल से इस साल में ये एज ग्रुप में इतने लोग ज़्यादा हो गए हैं अभी, या इस साल से इस पर्टिकुलर ईयर में द नंबर ऑफ गर्ल्स हैज वेंट अप एज कंपेयर टू नंबर ऑफ बॉयज, yeah, number of females as compared to number of males, whatever the case may be. So this is what we actually deal when we talk about statistics. There is some information, maybe let me correct myself, there is some data given to you. Data में से आपको कुछ एनालिसिस करना है और आपको कुछ मीनिंगफुल आउटपुट निकालना है, इन्फॉर्मेशन निकालना है, जिससे आपका डिसीजन मेकिंग ईजी हो. सो लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल विच यू माइट बी एबल टू रिलेट विद योर सेल्फ. टू मोर एग्जाम्पल्स एक्चुअली. एक एग्जाम्पल मेरे को ये बोलना है, अब सपोज आपने ऑनलाइन हमारा पेनड्राइव अवेलेबल है, सपोज 11th स्टैंडर्ड का, 12th स्टैंडर्ड का, सीए के कोर्स का, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, आपको कोई पेनड्राइव परचेस करना है. यू गो ऑनलाइन टू vsmartacademy.com, आपने क्लिक किया परचेस पेनड्राइव्स पे, आपने कोर्स सेलेक्ट किया, आपका नाम डाले, सब कर दिया और आपने पेनड्राइव खरीद लिया. अब मुझे एक बात बताओ, मुझे डिसीजन लेना है कि मुझे कॉस्टिंग कैसे रखनी है, मेरी प्राइसिंग कैसे रखनी है, इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है क्राउड में, स्टूडेंट ले रहा है पेन ड्राइव, नहीं ले रहा है, इफ इट इज कंसिडर्ड टू बी एज अ पार्ट ऑफ माय बिजनेस. तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लगता कि एकेडमी पूरी इंफॉर्मेशन निकालेगा, पूरा डेटा निकालेगा कि इस वेबसाइट पे vsmartacademy.com पे पूरे साल में कौन से सब्जेक्ट के कितने पेन ड्राइव के और कौन से टाइम पे गए, राइट? मुझे बताओ आप 11th की पढ़ाई कब चालू करोगे? 10th होते से ही तो नहीं चालू करोगे आप, डेफिनेटली आप 10th के एग्जाम्स होने दोगे, रिजल्ट आ जाएगी आपकी, उसके बाद आप डिसाइड करोगे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, फिर कॉमर्स चूज करोगे, फिर आप ये सब्जेक्ट लेके पढ़ना चालू करोगे. तो अभी यहाँ पे द मोस्ट सुटेबल टाइम टू परचेस अ पेन ड्राइव फॉर अ स्टूडेंट विल बी व्हेन द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर क्लास या पर्टिकुलर कोर्स. उसके बाद आगे के कोर्स की पेन ड्राइव लोगे, तो उस टाइम पे हमारी पेन ड्राइव ज्यादा सेल हुई है क्या, आर वी परफॉर्मिंग एट पार विद द मार्केट, ये सब डेटा मुझे मेरे वेबसाइट से निकालना होगा. मुझे मे बी कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर में डालना पड़ेगा और उसके बाद उसका मैं एनालिसिस कर सकता हूं और एक डिसीजन के लिए इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं. दैट इज दैट आउटपुट, राइट? अच्छा और एक एग्जांपल लेते हैं. चलो बहुत सी बार घर पे क्या होता है, व्हेन वी आर इन अ फैमिली, आवर मॉम, डैड, पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये सब लोग क्या करते हैं, मतलब घर के जो बड़े होते हैं ये बैठ के एक बजट बनाते हैं घर पे और बोलते हैं कि अरे इस महीने में हमने इतना कमाया, इसमें से इतना इतना खर्चा हो गया है, इतना इतना हमारा सेविंग हुआ है, इन्वेस्टमेंट हुआ है. नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस इज, suppose your mother is earning say 10 rupees, your father is earning say 10 rupees, घर पे आए कितने 20 रुपए, 20 में से 15 रुपए खर्चा हो गया, 5 रुपए बचे उसको सेव कर दिया. ये इस महीने का इन्फॉर्मेशन हो गया. सपोज वी आर इन दी मंथ ऑफ नाउ यू कैन से जुलाई. अब जब आप अगस्त में जाओगे, अगस्त में वापस सेम चीज होगी, 10 रुपए 20 रुपए हो गए, 20 में से 16 रुपए खर्च हो गए, 4 ही रुपए बचे. ऐसा क्या किया, जो लास्ट मंथ में 5 बचे थे और इस महीने में 4 बचे हैं. ठीक है, इस पे एनालिसिस किया जाता है. ऑल्सो अगर मुझे मेरा सेविंग बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है या खर्चा कम करना है, तो मुझे देखना पड़ेगा. देखो इनकम अगर मेरी फ्रीज है,
उतनी ही मिलने वाली है, तो मुझे खर्चों या कि एक्सपेंडिचर के पार्ट पे कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी. दैट वाज बजट फॉर यू गाइस. सो ये बजट में भी स्टैटिस्टिक्स ही काम आती है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स काम आती है. सो देयर आर वेरियस फॉर्मूलाज, वेरियस वेज, वेरियस टेक्निक्स इन द सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स which enable you to perform such analysis and try to take some output in the form of information and then make the decision thereto based on that आउटपुट और इंफॉर्मेशन यू कैन से. तो अभी ये जो डेटा है जिसकी मैंने बात की, ये जो डेटा की मैंने बात की, ये डेटा जो है इसको भी हम स्टैटिस्टिक्स ही बोलते हैं. और ये प्लूरल फॉर्म में हो गया. जो डेटा क्वांटिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव मतलब क्या, जिसको आप गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स डेटा. और दूसरी चीज यानी कि स्टैटिस्टिकल डेटा हो गया समझो. दूसरी चीज जो टेक्निक आप अप्लाई करोगे, द टेक्निक दैट यू विल अप्लाई टू डू द एनालिसिस ऑफ दिस डेटा, टू फाइंड आउट द ट्रेंड्स ऑफ दिस डेटा इज नथिंग बट दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक. तो सिंगुलर अगर मैं बात करूं तो सिंगुलर में क्या आ जाएगा, दिस इज द स्टैटिस्टिकल टेक्निक दैट वी आर यूजिंग टू डू द एनालिसिस. और अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो ये जो डेटा है पूरा उसको हम लोग बोलते हैं. ठीक है. अच्छा मेरे को बताओ पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज. व्हाट डू दिस पॉलिटिकल पार्टीज डू? वोट कौन से एरिया में आएंगे, कितने एरिया में से कितने वोट्स आ सकते हैं, और बीजेपी कितना, ये अंदाजा लगाते हैं गाइस. तो बेसिकली ग्राउंड डेटा कलेक्ट किया जाता है, कितने लोग रह रहे हैं, उसमें से कौन सा कम्युनिटी या कौन सा क्राउड जो है, कम्युनिटी नॉट इन टर्म्स ऑफ कास्ट गाइस, कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग. लाइक फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का जो कम्युनिटी है, लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन से बिजनेस कम्युनिटी है. सो इन दीज टर्म्स द कम्युनिटी आई एम सेइंग. सो ये कम्युनिटी वाइज वो सोच सकते कि बाबा अगर स्टूडेंट्स है तो ये स्टूडेंट्स जो है समझो सीए कर रहे हैं, इनका दिमाग है पूरा कॉमर्स के ऊपर और अब इकोनॉमी बढ़ रही है, हमारी पार्टी ने इकोनॉमी के लिए बहुत बूस्ट किया हुआ है, बहुत चीजें बनाई है. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दोस पीपल मे डिसाइड टू वोट फॉर अ पर्टिकुलर पार्टी. तो यहां पे ये पार्टी अपने कैलकुलेशंस, अपने एनालिसिस करती है. अगेन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम गाइस, दिस पर्टिकुलर थिंग कम्स इनटू पिक्चर. वोटिंग होने के बाद आपने एग्जिट पोल नाम की चीज सुनी होगी, शायद सुनी होगी आप लोगों ने, नहीं तो ये लेक्चर के बाद आप जाके गूगल पे पहले एग्जिट पोल डालना, आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. तो ये एग्जिट पोल्स की अगर मैं बात करता हूं तो इलेक्शन होने के बाद एग्जिट पोल्स सेम डे पे, 2 दिन पे, 3 दिन के बाद, रिजल्ट आने के 1 महीना पहले ये एग्जिट पोल कैसे अंदाजा लगा पाते हैं कि बीजेपी जीतेगा, कांग्रेस जीतेगा? स्टैटिस्टिक्स, दे अप्लाई फ्यू स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स. समझ रहे हो क्या? देयर आर स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, थ्योरम्स, वो अप्लाई करते हैं, प्रॉपर्टीज, टेक्निक्स अप्लाई करते हैं और वहां से इनको इंफॉर्मेशन मिलता है जिससे ये एक डिसीजन लेते हैं और लोगों को बताते हैं. ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्लियर है, स्टैटिस्टिक्स चीज समझने आ गई है. आगे बढ़ते हैं, चलो. यस, आपका फेवरेट दिख रहा है गाइस स्क्रीन पे? अरे यार एक सेकंड ना. यस. सो हम लोग बात कर रहे थे बॉडमास की. अब ये बॉडमास जो चीज है, एक सेकंड मैं स्क्रीन पूरा कर देता हूं सो आपको पूरी चीज दिखाई देगी. यस या. सो जब मैं ये बॉडमास की बात करता हूं, बॉडमास में देर आर 6 कंपोनेंट्स और 6 एलिमेंट्स यू कैन से. इसी चीज को पेडमास भी बोला जाता है, PEDMAS, पेडमास. सो यहां पे वो भी चीज मैं आपके लिए लिख देता हूं. यस, आपने पूरी स्क्रीन देख ली होगी अभी. यस या. सो इसको बॉडमास या पेडमास भी बोला जाता है. अब अगर मैं इसमें कुछ स्पेसिफिक चीजों की बात करूं, देखो इसका पहले तो एक बार फुल फॉर्म देख लेते हैं. अगर मैं बी की बात करता हूं तो व्हेन आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर बी, बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स. ठीक है. ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्स, या ई उस केसेस में स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंट्स. वहां पे वी के साथ जो पी था दैट स्टैंड्स फॉर पैरेंथेसिस, यानी कि अगेन ब्रैकेट्स ओनली. डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्सट्रैक्शन. अब ये बोलता क्या है कि आपको ये ऑर्डर लेफ्ट से लेकर राइट तक ये पूरा फॉलो करना है, यानी कि बी से लेकर एस तक आपको फॉलो करना है. सो जहां पे भी जो भी इक्वेशन में, एक्सप्रेशन में आपको एक पर्टिकुलर चीज दिख जाए, सपोज उसमें 4-5 अलग अलग ऑपरेटर्स दिख जाए, आपको मल्टीप्लाई भी करना है कुछ, आपको 2 नंबर को डिवाइड भी करना है, कहां पे कुछ ब्रैकेट में भी चीज दी हुई है, कहां पे किसका पावर दिया हुआ है, ब्रैकेट दिए हुए है, एडिशन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, माइनस भी है, प्लस भी, सब है. तो आपको कौन सी चीज पहले करनी है? अगर आपने अभी तक रियलाइज किया होगा, आपने चीजें देखी होगी, तो कई बार हम लोग इस छोटी सी चीज में भी कंफ्यूज हो जाते हैं. यस, इट इज नॉट अबाउट यू गाइस, इट इज अबाउट ईच एंड एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ. हम लोग भी कभी कभी इसमें कंफ्यूज, अरे यार गलती से मैंने ये ऑपरेटर पहले लगा दिया, पहले ये नहीं लगाना था, बॉडमास यूज करना है. तो ये बॉडमास क्या होता है इसको हम पहले देखेंगे. ठीक है, आपको अपेरेंटली ये एलिमेंट्स तो समझने आ गए होंगे. एग्जाम्पल जब तक सॉल्व नहीं करते तब तक हमको समझेगा नहीं कि कहां पे क्या चीज अप्लाई होने वाली है. ठीक है गाइस, चलो ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल.
सी आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स गाइस, 5 मिनट ले लो, वीडियो को पॉज कर सकते हो या मैं एक 2-3 मिनट तो देने वाला हूं, आप एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करो, ट्राई टू सॉल्व इट वंस, नहीं तो मैं सॉल्व कर ही रहा हूं, मैं समझाऊंगा कहां पे किसको कैसे बॉडमास के साथ रिलेट करना है, ठीक है। पहले ब्रैकेट, दूसरी चीज ऑर्डर्स या एक्सपोनेंट्स, ये देखो ऊपर मैंने दिखा दिया, ऑर्डर्स या एक्सपोनेंट्स, तीसरी चीज डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। टेक योर टाइम, टेक 5 मिनट्स, ट्राई टू सॉल्व इट। यस, अगर हो चुका होगा, कोशिश की होगी सॉल्व करने की, तो मेरे साथ अभी एक बार फिर से देखो आपने जो किया है वो सही है क्या, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। सो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा था,
यस सॉरी गाइस, आई गेस थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। हाँ, सो ये था पहला इक्वेशन अपना, ठीक है। इसको लिख लेते हैं पहले अपने भाषा में, अपना अपने भाषा है बट उसको अपने सबसे लिख लेते हैं पहले। तो अगर मैं इसको लिखने वाला हूं तो 1/2 प्लस 1/4 ये था ब्रैकेट के अंदर ऑफ 16 यानी कि इंटू 16, ये था मेरा इक्वेशन। करना क्या था मुझे यहाँ पे, ये पहले ब्रैकेट वाली चीज मुझे सॉल्व करनी पड़ेगी। यस गाइस, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है जो मैं पढ़ाऊंगा मैं वो कंसेप्ट अलग से पढ़ाऊंगा। जिन लोगों को कंफ्यूजन होता है आज भी, पूरे 10 साल के जर्नी के बाद भी कंफ्यूजन अगर होता है मल्टीपल्स में, एलसीएम में कैसे फ्रैक्शन को ऐड करना है, उसके लिए फिलहाल के लिए शॉर्टकट भी बताता हूं, ठीक है। चलो, अगर मुझे इसको ऐड करना ही है तो अब मेरे को एक बात बताओ, ये क्या है, 1/2 यानी कि 0.5 हो गया, 1/4 यानी कि 0.25 हो गया। अगर इन दोनों को मुझे ऐड ही करना है तो ये क्या आ जाएगा, 0.75। इसको अगर मुझे फ्रैक्शन में लिखना है तो ये क्या आ जाएगा, 3/4। देखो 3/4 आता है क्या, 0.75। यस, बट अगर अपन कन्वेंशनल वे में जैसे आपको एक्सपेक्टेड है एग्जाम में लिखना है, वैसे उस सबसे भी अगर करते हैं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर समझो 4 आ गया, फिर 4 डिवाइड बाय 2, 2 इंटू 1 2 प्लस 4 डिवाइड बाय 4 1, 1 इंटू 1 1, यानी कि आ गया 3/4। दोनों तरीकों से मैंने बता दिया एलसीएम की जो चीज है, किस तरीके से फ्रैक्शंस को ऐड, लेस, मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है, इसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। आज नहीं, तुरंत एक दिन पे इतनी सब चीजें नहीं लेते हैं, ठीक है। ओके, अब ये जो चीज है यहाँ पे क्या आ जाता है, 3/4 आ गया। सो अगर मैं उसको आगे लिखूं, इट विल बी 3/4 इंटू 16, 4 1 जा 4 4। अब यहाँ पे बचता है 3 इंटू 4 विच विल गिव यू 12। देखो 12 आंसर आया है क्या, आया है तो बहुत बढ़िया। चलो सेकंड पे जाते हैं, एक सेकंड ले लो, फटाफट देख लो, आगे बढ़ते हैं। यस, ओके, यस, आगे जाते हैं अभी। अब सेकंड वाला चीज देखना, सेकंड में क्या है, वेरी सिंपल है, 9 इंटू ब्रैकेट 5 प्लस 3। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 5 प्लस 3 कितना आ गया, 8, और ये 9, 9 इंटू 8 इज इक्वल टू 72। ये देखना सेकंड आया है क्या, आया है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। थर्ड वाले पे जाते हैं। थर्ड वाले में क्या है, अगेन वेरी सिंपल, 2x x वेरिएबल आ गया है यहाँ पे। सो 2x प्लस 3 क्या आएगा सर आंसर, नहीं पता हमको 2x प्लस 3 क्या आएगा, उसके लिए पहले x फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको, बट यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। अगर इसको सिंप्लीफाई ही करना है, इसको लिखना ही है टर्म्स में, तो व्हाट वी कैन डू इज इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर 11 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ 11 2x प्लस 3, इट विल बी 11 इंटू 2x प्लस 11 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 22x, 11 इंटू 2 22 प्लस 11 इंटू 3 33, 22x प्लस 3। इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते हो जब तक आपको x की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। ओके, यहाँ तक डन। या अगर आपको इसमें x भी निकालना है तो वो चीज़ कर सकते हैं, इसको इक्वल टू 0 कर लो फिर बाद में, दैट विल वोंट कंफ्यूज आवरसेल्फ नाउ, ठीक है। ये हो गया है डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या था क्वेश्चन, 1800 डिवाइड बाय, ध्यान से देखना, 10 इंटू ब्रैकेट, वापस उसमें ब्रैकेट 12 माइनस 6 प्लस 24 माइनस 12, दोनों ब्रैकेट क्लोज। अच्छे से इसको लिख के एक एक करके सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। यस, सो क्या है, 1800 डिवाइडेड बाय 10 इंटू ब्रैकेट 12 माइनस 6 प्लस 24 माइनस 12, ठीक है। क्या करना है, पहले पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। सर ब्रैकेट सॉल्व करना मतलब एग्जैक्टली क्या करना है, ये ब्रैकेट बॉडमास, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 1800 डिवाइडेड बाय 10, 12 माइनस 6 प्लस 24 माइनस 12 कितना आता है, 12 आता है। अब क्या करना है सर, नेक्स्ट थिंग ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है अपने को, ठीक है। अब क्या होगा, 1800 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 6 प्लस 12 कितना आ गया, 18 आ गया। अब सर बॉडमास के हिसाब से पहले डिवीजन होगा ना, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा ना, यस यू कैन गो। अदरवाइज आप लोग डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा कंफ्यूज ना करते हुए, इसको एक ही रैंक पे लेते हुए, आपका जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज़ पहले आई है, एडिशन या सब्सट्रैक्शन में से एक, और डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में से एक। मैं आगे जैसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आएगी, ये जो मैंने अभी चीज़ बोली है, ये चीज़ मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन भी करूँगा, बट जस्ट कुछ लोगों को अगर ये कन्फ्यूजन हो रहा है तो वो लोग अभी भी यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, अब अगर मैं ये डिवाइड करता हूँ, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 180, आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। 1800 डिवाइड बाय 10, अगर 10 आ गया तो एक जीरो कम हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ तो एक जीरो बढ़ जाएगा, तो डिवाइड करना है, एक जीरो कम हो जाएगा, 180 आ गया इंटू 18 आ गया।
चलो फटाफट 180 इंटू 18 करना, देखो कितना आ रहा है. जस्ट सी इफ योर आंसर इज कमिंग टू 3240. जस्ट चेक करो 3240 आ रहा है क्या? 3240. अगर देखो 8088860 4818 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा. ये चला गया यहाँ पे 1008 और 111, यानी कि 048412 3240. देखो 3240 आ गया क्या? ठीक है, एक बार ध्यान से देखना इसको. 1 मिनट का टाइम देता हूँ, फिर आगे जाते हैं अपन. ठीक है. यस, ये चीज हो गया होगा. तो लास्ट एक आई गेस अपना चीज बाकी था, वो भी सॉल्व कर लेते हैं. या सो दिस वाज 1/2 इंटू ब्रैकेट -2 इंटू ब्रैकेट 1 + 2 इंटू 10. अच्छे से लिखते हैं संभाल के थोड़ा, तो अपने को एक आइडिया आ जाएगी. यस, क्या था ये? 1/2 इंटू ब्रैकेट -2 इंटू 1 + 2 इंटू 10. पहली चीज क्या करोगे? पहली चीज ये अंदर का ब्रैकेट, सबसे अंदर का ब्रैकेट पहला, इनर मोस्ट ब्रैकेट इज टू बी सॉल्व फर्स्ट, देन यू गो आउट 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 एंड देन फाइनली आउट. ठीक है, चलो 1/2 इंटू ब्रैकेट -2 1 + 2 3 आ गया. करेक्ट, 3 आता है ना? हाँ हाँ. अब क्या करना है? अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है. सो 1/2 इंटू ब्रैकेट -2 इंटू 3 -6 इंटू 10, ऐसे लिख सकते हो. अब आगे तो क्लियर है, क्या करना है? वेरी सिंपल है. 1/2 6 -6 इंटू 10 इज इक्वल टू -60. ठीक है, ये क्या आ जाएगा? -30. 2 1 जा 2 30 जा, और माइनस की साइन एज इट इज माइनस रहेगी. साइन में गड़बड़ नहीं करनी है, साइन ध्यान से देखना है. ठीक है, जिनको नहीं समझा है फटाफट देख लो, कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं.
यस। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैंने रिसेंटली ये दो क्वेश्चन फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को भी दिया था, सो वहाँ पे भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने गड़बड़ की थी, यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स ने। एक बार देता हूँ, देखते हैं आप लोग सॉल्व कर पाते हो क्या, ठीक है। ये लो, 6² डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 प्लस 4, टेल मी व्हाट इज द आंसर। इसके साथ और एक दे ही देता हूँ, दोनों सॉल्व करके देखो। 6 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 प्लस 2, टेल मी व्हाट इज द आंसर। चलो, 2 मिनट्स फॉर यू, जल्दी से ट्राई करो। आया क्या आंसर? करके देखा क्या? देखो, बॉटम अप अप्लाई करना है, दोनों जगह ब्रैकेट से पहले ब्रैकेट्स कर दो। राइट साइड वाला पहले ट्राई करता हूँ। 1 प्लस 2 ब्रैकेट, ब्रैकेट 3 आ गया। 6 डिवाइड बाय 2 इंटू 3, यस। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6 डिवाइड बाय 2 3, 6 आ गया, इज इक्वल टू 1। ये अगर आया है तो करेक्ट आंसर है। पहले वाले पे भी आते हैं यहाँ पे। अब देखो, दो तरीकों से ये चीज़ हो सकती है। इसको आप मल्टीप्लिकेशन भी समझ सकते हो या इसको आप ब्रैकेट भी समझ सकते हो। अगर ब्रैकेट समझते हो पहले वो करते हो तो भी ठीक है, बट आंसर्स आपके अलग अलग आएंगे। मैं इसको समझ रहा हूँ पहले, ये ब्रैकेट, तो ये 6² आ गया, डिवाइडेड बाय 2 3 जा 6 प्लस 4। अब पहले डिवीजन आएगा, 36 डिवाइड बाय 6 प्लस 4, 36 डिवाइड बाय 6, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, ठीक है। अगर आप अदर वे राउंड भी करते हो, सपोज 36 डिवाइड बाय 2 18, 18 इंटू 3 फिर प्लस 4 करते हो, आई गेस 58 आंसर आएगा, दैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। जिनका हो गया है ठीक है, नहीं हुआ है देख लो, 1 मिनट देता हूं, आगे बढ़ते हैं। वी हैव फ्यू बेसिक थिंग्स लेफ्ट टू स्टडी। ये तो सिर्फ पहला ही पार्ट था, बट हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, ये हर जगह काम आने वाली है, हर बेसिक कैलकुलेशन में काम आने वाली है। आई विल गिव यू 1 मिनट, ये देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। मोर प्रोबेबली वी विल नीड 10 to 15 मोर मिनट्स, ठीक है। चलो स्टार्ट। यस, चलो आई गेस यहाँ तक अपन ने अभी सब देख लिया है कि बेसिक्स बॉड मास क्या होता है, कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो।
So moving on, this is something that you have already seen. Integers आपने सुना है, numbers आपने सुना है, real numbers, whole numbers, rational numbers, irrational numbers. एक बार जस्ट देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं. अगर किसने नहीं भी सुना होगा तो क्लियर हो जाएगा, जिसने सुना है तो एक बार जस्ट रिवाइज हो जाएगा कि यही चीज मुझे पता थी क्या, पहले कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कुछ नहीं. सो ऐसे कुछ एक नंबर लाइन हम लोग बचपन में ड्रॉ करते थे, करवाया जाता था हमसे ड्रॉ, टू बी स्पेसिफिक. एंड इसमें बीच में जीरो, लेफ्ट हैंड साइड पे सब नेगेटिव नंबर्स, राइट हैंड साइड पे सब पॉजिटिव नंबर्स, बेसिकली इंटीजर्स नॉट नंबर्स वी कैन से. और ये तो पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, इस साइड पे सब नेगेटिव है, इस साइड पे सब पॉजिटिव है. ऐसे हम एक इंटीजर लाइन ड्रॉ करते थे. एज एंड हाउ यू गो टू द राइट हैंड साइड ऑफ द इंटीजर नंबर लाइन, आपकी वैल्यू बढ़ते जा रही है. और जैसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड पे आते हो, कहां से भी, अब 4 से 3 पे आए, वैल्यू कम हो गई. 3 से 2 पे वैल्यू कम हो गई. 1 से 0 वैल्यू कम हो गई. 0 से -1 वैल्यू कम हो गई. -3 से -2 गए, वैल्यू बढ़ गई. फिर -2 से 1 पे गए, वैल्यू बढ़ गई. 1 से 4 पे गए, वैल्यू बढ़ गई. तो राइट में अगर आप जाओगे तो वैल्यू विल इंक्रीज, और लेफ्ट में अगर जाओगे तो वैल्यू विल डिक्रीज. लिखते जाना मेरे साथ जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है. तो वैल्यू विल डिक्रीज. यहां तक चीज समझ गई है, यहां तक अंडरस्टूड. चलो आगे बढ़ते हैं. अब इस चीज को जरा सा समझते हैं, इस चीज को जरा सा देखते हैं. ये वो चीज है जो आपको पता भी है, बट शायद आपको ये चीज अभी भी कंफ्यूजिंग लग सकती है. ठीक है, चलो इसको देखते हैं पहले. यस, हाँ. सो मैं ये बोल रहा था कि हम लोग पहले एक बार अभी ये नंबर, इंटीजर्स, ये सब क्या होता है वो देख लेते हैं. तो अगर मैं बात करता हूँ स्टार्टिंग से, एक चार्ट बनाया है मैंने, ये पूरे चार्ट फॉर्म में हम लोग देखते हैं, एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में. सबसे टॉप पे आता है आपका रियल नंबर्स. रियल नंबर मींस एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, एनीथिंग एंड एवरीथिंग लिटरली. उसमें हम लोग डिवाइड करते हैं रैशनल में और इरैशनल में. अब रैशनल वो होता है जहां पे आप लोग उसको एक, यू कैन से, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो, या अपार्ट फ्रॉम फ्रैक्शन नॉर्मली लिख सकते हो. बट अगर मैं इरैशनल की बात करता हूं तो यहाँ पे वैल्यू डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. जैसे कि अब ये √2 है, इसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो. √3, √5, पाई. सो यहां पे वो प्रॉब्लम आ जाता है. तो ये इरैशनल नंबर्स हो जाते हैं, और रैशनल नंबर्स को आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो. अब जब मैं रैशनल नंबर्स की बात करता हूं, यहां पे रैशनल नंबर्स भी दो पार्ट में डिवाइडेड है. एक है इंटीजर्स, दूसरा है फ्रैक्शंस. जहां पे आप 1 2 3 4 ऐसे लिख रहे हो, माइनस से लेके प्लस तक पूरा 1 2 3 4. ये जो इंटीजर लाइन में हमने जो भी नंबर्स देखे, बेसिकली इंटीजर नंबर लाइन में ऊपर अभी पिछले वाले स्लाइड में, दोज ऑल आर माय इंटीजर्स. और मैं फ्रैक्शंस की बात करता हूँ, सबको पता है कि न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर है. ये सब फ्रैक्शन में यहाँ पे कवर हो गया ये चीज. नेक्स्ट, अगर मैं इंटीजर्स की बात करता हूँ, उसमें नेगेटिव इंटीजर्स भी है, और नेगेटिव इंटीजर्स के बाद जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं होल नंबर है. समझ रहे हो बात को. रियल नंबर इंक्लूड्स एवरीथिंग, नेगेटिव, पॉजिटिव, उसके आगे रैशनल, इरैशनल, फ्रैक्शंस, इंटीजर्स, एवरीथिंग. बट जब मैं इंटीजर्स की बात करता हूं, इंटीजर्स में एक है नेगेटिव इंटीजर्स, माइनस से लेके माइनस एंड जो भी है -10 सपोज, वहां से लेके -1 तक, ये हो गया पूरा आपका नेगेटिव नंबर्स. बट अगर मैं बात करता हूं 0 से लेके उसके आगे की, ये सब आपके होल नंबर्स में आ जाएगा. इट विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर होल नंबर्स. सो होल नंबर्स में इट डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम 1, इट स्टार्ट फ्रॉम 0. 0 से लेके आगे जाता है जो पूरा, ये पूरे है होल नंबर्स. उसमें से अगर मैं 0 निकाल देता हूं तो मेरे पास बचता है नेचुरल नंबर्स. सो गाइस, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो रियल में सब आएंगे, नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, सब कुछ. फिर रैशनल, इरैशनल. रैशनल में जो फ्रैक्शंस वगैरह है, जो इरैशनल जो फ्रैक्शंस वगैरह में नहीं रिप्लेस किया जा सकता है या एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है. जो रैशनल है, रैशनल में हमने क्या देखा, रैशनल में एक तो इंटीजर्स आ जाएगा, एक फ्रैक्शंस आ जाएगा. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में चला गया. इंटीजर में 1 2 3 4 नंबर्स में जो आ जाएंगे, राइट. उसके बाद नेगेटिव, नेगेटिव इंटीजर्स माइनस से लेके पूरा -1 तक, और 0 से लेके जो आगे है पॉजिटिव वाले, ये सब आ जाएगा आपके होल नंबर्स में. होल नंबर से अगर मैं 0 को निकाल देता हूं यहां से, तो मेरे पास बचता क्या है, मेरे पास बचता है नेचुरल नंबर. ठीक है. अब नेचुरल नंबर को डिवाइड करते हैं. नेचुरल, यहां तक आपको लॉजिकल कंक्लूजन है. नीचे मैंने कुछ चीजें अपने और आपके और मेरे बेनिफिट के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए इजीली, और मैं आगे आपको इजीली रिलेट करवा पाऊं, इसके लिए मैंने डाले हुए हैं. इसके बाद है इवन नंबर्स आ गया, ऑड नंबर्स आ गया. इवन नंबर जैसे आपको पता है 2 4 6 8 10 11 बोल रहा हूं, 2 4 6 8 10 12 14, ये सब इवन नंबर्स हो गए. और यहाँ पे ऑड नंबर्स और 1 3 5 7 9. ठीक है. सो इसके बाद अब इसमें तो कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है. अगर मैं इवन नंबर्स की बात करता हूं, तो इवन नंबर्स में एक है प्राइम नंबर्स और दूसरा कंपोजिट नंबर. इसको हम आज ही सेशन एंड होने के पहले, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इस पर अलग से मैंने एक स्लाइड बनाई है, वो भी हम लोग देखने वाले हैं. ठीक है. तो प्राइम नंबर यहाँ पे आ गया 2. इवन नंबर्स की अगर मैं बात करूं, बाकी सब कंपोजिट नंबर हो जाते हैं. और अगर मैं ऑड नंबर की बात करता हूं, ऑड नंबर, अगर ध्यान देना भैया बेटा, अगर मैं ऑड नंबर की बात करता हूं बेटा, तो ऑड नंबर के इसमें एक आता है 1 आपका. ठीक है.
फिर प्राइम नंबर्स जो डिविजिबल नहीं होते हैं, और उसके बाद कंपोजिट नंबर जो डिविजिबल होते हैं, मतलब इनके फैक्टर्स नहीं है, इनके फैक्टर्स है। सर ये फैक्टर क्या होता है देखेंगे, वो भी देखेंगे आज, ठीक है। यहां तक ये चीज समझने आई है क्या? लिखने के लिए टाइम दूंगा बेटा, अभी मत लिखो, आप वीडियो पॉज भी कर सकते हो, बट मैं टाइम भी दूंगा अलग से 2 मिनट का। तो आप पहले सुन लो, समझ लो। पहला आता है टॉप पे रियल नंबर। रियल नंबर कहां डिवाइड होते हैं? एक होता है रैशनल, एक होता है इरैशनल। रैशनल मतलब मैं उसको फॉर्मेट कौन सा फ्रैक्शंस के इसमें एक्सप्रेस कर सकता हूं, इरैशनल को नहीं कर सकता हूं। उसके बाद क्या होता है बेटा? उसके बाद होता है इंटीजर और फ्रैक्शंस। कहां पे? ये होता है पूरा रैशनल में। फ्रैक्शंस मतलब जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक्सप्रेस कर पा रहा हूं, और इंटीजर्स यानी कि माइनस नंबर्स से लेके 0 और प्लस नंबर्स। इसमें जो अगर नेगेटिव नंबर्स है माइनस से लेके -1 तक वो पूरा आ गया, और होल नंबर 0 से लेके आगे पॉजिटिव नंबर तक। और होल नंबर में अगर मैंने 0 निकाल दिया तो मेरे पास क्या बचता है? मेरे पास बचता है नेचुरल नंबर, यानी कि 1 से लेके आगे। तो अगर मैं सिर्फ नेचुरल नंबर, होल नंबर और रियल नंबर की बात करूं तो रियल नंबर में सब कुछ है, होल में 0 से लेके आगे है। मतलब रियल में नेगेटिव आएगा क्या? आएगा। होल में नेगेटिव आएगा क्या? नहीं, होल में 0 से ही स्टार्ट होगा। अच्छा, नेचुरल में 0 आएगा क्या? नहीं। तो नेचुरल में 0 भी नहीं आएगा, नेगेटिव भी नहीं आएगा। ये 3 चीजें का डिफरेंस समझ लिया क्या? नेचुरल नंबर बेटा, होल नंबर बेटा, और उसके बाद आता है आपका रियल नंबर। ये 3 का डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा, ये तो बहुत बार कंफ्यूज करता है अपने को क्वेश्चन में। फिर नेचुरल में हमने कहा ऑड नंबर है, इवन नंबर है। इवन नंबर में आपको पता है 2 जो है ये प्राइम नंबर है, इट इज इवन, बट उसका एक ही फैक्टर है सिर्फ, राइट। सो ये प्राइम में आ गया। और कंपोजिट में बहुत सारे फैक्टर्स है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स यू कैन से, तो वहां पे 4 6 8 10 वगैरह सब कुछ आ जाएगा। ऑड नंबर की अगर मैं बात करूं तो उसको 3 पॉइंट में डिवाइड किया गया है, एक है 1, दूसरा है प्राइम नंबर, तीसरा है कंपोजिट नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर 3 से लेकर 3 5 7 11 जिसको डिवाइड नहीं कर पाते हो आप, और कंपोजिट नंबर यानी कि उनके प्रोडक्ट्स, यानी कि जैसे 9, 3 into 3 9, 5 into 5 25, 5 into 3 15, 7 into 3 21, ठीक है। और कंपोजिट नंबर में जो 1 है ये अलग बाहर निकाला जाएगा, बिकॉज दैट इज नॉट अ प्राइम नंबर ऑल्सो, ठीक है। चलो लिखने के लिए टाइम देता हूं, फ्लो चार्ट पूरा फटाफट छाप लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यस, डन। लिख लो, नीचे का भी लिख लो फटाफट, चलो। यस, डन गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। एक जस्ट शॉर्ट में मैंने एक चीज़, एक इमेज मुझे मिल गया था गूगल से, तो मैंने सोचा वो भी डाल देता हूँ। तो रियल नंबर्स देखा हमने, रियल नंबर्स का फैमिली में रैशनल इरैशनल दोनों भी है। रैशनल में फिर इंटीजर्स है, इंटीजर्स में फिर होल नंबर्स है, होल नंबर्स में फिर नेचुरल नंबर्स भी है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट भी बताता है, आप इसको पॉज करके देख लेना बाद में, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, प्लेस वैल्यू की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है बट भूल जाते हैं हम लोग। अगर मेरे को एक बात बताओ, इसको कैसे पढ़ोगे? हाउ विल यू रीड दिस नंबर? This is in what place? Thousands place, hundreds place, tens place, ones place, right? ये कहाँ पे है अभी? ये टेंथ प्लेस है, ये हंड्रेड्स प्लेस है, और ये थाउजेंड्स प्लेस है, थाउजेंड्स प्लेस, ठीक है। समझ रहे हो क्या मेरी बात को? अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे जैसे मैं इस साइड पे जाता हूँ, यानी कि मैं डिवाइड बाय 10 करते जा रहा हूँ। सपोज माय नंबर इज, और मैं डिवाइड बाय 10 करता हूँ, क्या आएगा मेरे पास? 100। तो 1000 से मैं 100 पे गया ना, क्या किया मैंने? डिवाइड। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे पास है 100 और इसको मैंने अगर इंटू 10 कर लिया तो मेरे पास क्या आएगा? 1000 आएगा। तो ये 100 से 1000 पे गया क्या नहीं? में क्या करना पड़ा मुझे? मल्टीप्लाई करना पड़ा। यही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है। तो अगर आप राइट हैंड साइड पे जाओगे तो आपको डिवाइड करते जाना पड़ेगा, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे जाओगे तो आपको मल्टीप्लाई बाय 10 करते जाना पड़ेगा। हर बात डेसिमल को जब हिलाना है तो ये मल्टीप्लाई बाय 10 या डिवाइड बाय 10 ही करना पड़ेगा डेसिमल को हिलाने के लिए। तो अगर मैं इस नंबर को प्रोनाउंस करता हूं तो इट इज 1234.547, नहीं इट इज 547। डेसिमल के बाद जो भी राइट साइड पे चीजें आती है, जो भी डिजिट्स आते हैं, उन डिजिट्स को हम लोग
एक एक करके प्रोनाउंस करते हैं, इट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ हंड्रेड्स और थाउजेंड्स। अगर आप उसको समझो ना 567 बोलोगे तो ये पॉइंट 567 कहां से आ गया ना, ये तो 567.0 हो गया। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, नाउ से सपोज दिस इज 1234.567, एक एक करके डिजिट को हम रीड करते हैं सिर्फ, ठीक है। चलो यहां तक चीज क्लियर है, प्लेस वैल्यूज पूरा एग्रीड, अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करता हूं, कुछ 5 मिनट दे दो बेटा, 5 मिनट में अपन इसको क्लियर कर लेते हैं कुछ बेसिक्स को, तो अगले सेशन में हम सिलेबस चालू कर पाएंगे, सिलेबस समझ पाएंगे और उसको एक एक करके हम लोग आगे चैप्टर्स देख पाएंगे। चलो अगर मैं बात करता हूं सर्ड्स की, व्हाट इज अ सर्ड? अ सर्ड इज अ स्क्वायर रूट व्हिच कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू अ होल नंबर। व्हाट इज अ होल नंबर गाइस? होल नंबर 0 से लेके आगे पूरा, नेचुरल में 1 से लेके है और रियल में नेगेटिव से लेके पूरा एंड तक है। तो अगर मैं होल नंबर्स की बात करता हूं तो अ सर्ड इज अ स्क्वायर रूट, ये बेसिकली स्क्वायर रूट है। ये स्क्वायर रूट वो है जिसको मैं रिड्यूस करके होल नंबर पे नहीं ला सकता। होल नंबर क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो मतलब मैं अगर स्क्वायर रूट लेता हूं 4 का, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है। अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं किसका? अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं 81 का, 81 का स्क्वायर रूट कितना आता है? 9, 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81। 25 का स्क्वायर रूट कितना है? 5 है। तो इन सब के स्क्वायर रूट को मैं रिड्यूस करके एक होल नंबर पे लेके आ रहा हूं क्या? नहीं बेटा, यस लेके आ रहा हूं। बट यहां पे जो सर्ड होता है इसमें मैं रिड्यूस नहीं कर सकता हूं स्क्वायर रूट को, यानी कि पहला वाला देखो 2 इज अ सर्ड, रूट 2 इज अ सर्ड, यस रूट 2 को पॉइंट में आएगा, होल नंबर में नहीं आएगा, डेसिमल्स में आएगा, वो होल नंबर में नहीं आएगा। उसके बाद अगर मैं रूट 5 लेता हूं, रूट 5 भी होल नंबर में नहीं आएगा, ये कुछ डेसिमल्स में आएगा। अच्छा 81 देखो, लुक्स लाइक अ सर्ड कि नहीं कर सकते, बट कर सकते हैं ना, कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं ना। 9 इंटू 9 करो कितना आता है? 81। सो यू कैन टेक स्क्वायर रूट ऑफ 81, राइट। 81 का स्क्वायर रूट कितना आता है? 81 का स्क्वायर रूट 9 आता है। सो दिस रियली इजंट अ सर्ड, एग्रीड। तो इट इज सिंपली अ सर्ड इज अ स्क्वायर रूट व्हिच कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू अ होल नंबर। छाप लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। पूरा मत लिखो, सिर्फ जस्ट एग्जांपल लिखो तो एक आइडिया आ जाएगी दिमाग में क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं, आई गेस लिख लिया होगा आप लोगों ने। हाँ चलो नेक्स्ट। अब यहां पे देखना ध्यान से, उसी स्लाइड को मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है। यहां पे सर्ड है और कहां पे सर्ड नहीं है ये हमको देखना है। मेरे को बताओ रूट 3 कैन द स्क्वायर रूट बी रिमूव्ड? नो, नंबर में नहीं ले सकते। सर्ड है? यस। रूट 4 को 2 लिखा जा सकता है? यस। तो स्क्वायर रूट निकाल सकते हो क्या? यस। देयरफॉर इज इट अ सर्ड? नो, इट इज नॉट अ सर्ड। नेक्स्ट नंबर 3, रूट 5 को निकाल सकते हैं क्या स्क्वायर रूट? नहीं निकाल सकते, रूट 5 ऐसे ही रहेगा, तो इट इज अ सर्ड, यस। रूट 9 3 लिख सकते हैं? इट इज नॉट अ सर्ड। समझा? कंसेप्ट क्लियर है? भेजे में गया? चलो कुछ लॉज ऑफ सर्ड्स है, एक बार जस्ट रीड कर लेते हैं इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन अभी नहीं करता हूं। इसके ऊपर एक पूरा यू कैन से आगे चैप्टर ही है, खास करके सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं 11th के 12th के, इनको इसके ऊपर पूरा चैप्टर ही है। महाराष्ट्र बोर्ड में जहां जहां पर रिलेवेंट चीज होगी वहां पे अपन चैप्टर्स में दिखते जाएंगे। चलो रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू बी, ठीक है। ये कुछ लॉजिकली चीज है, अभी तक हमने बचपन से अभी तक बहुत बार किया हुआ है। रूट ए इंटू रूट ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर, मतलब अगर इसको मैं इस फॉर्म में लिखता तो ये क्या हो जाता है? a इंटू ए, तो उसी को उन्होंने क्या कर दिया है? a स्क्वायर कर दिया है। यानी कि क्या मैं इसको a भी लिख सकता हूँ क्या? यस। 2 स्क्वायर रूट है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक स्क्वायर रूट निकाल दो, जो बचा वो तुम्हारा वेरिएबल का जो भी ऑप्शन है वो। फिर a इंटू रूट बी इंटू सी इंटू रूट डी, ये क्या हो जाएगा? ए और सी को मल्टीप्लाई कर लेंगे और बी और डी को अंदर डाल देंगे। मतलब पहला वाला जो है इसी को यहाँ पे भी यूज किया है, इसी को यहाँ पे भी यूज किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बाय बी, सेम चीज है। अगेन जो यहाँ हमने देखी मल्टीप्लाई में वही यहाँ पे डिवीजन में भी है, ठीक है। और उसी के हिसाब से यहाँ पे इन्होंने 5th और 6th ड्राइव किया हुआ है। इसको अभी नहीं देखेंगे ना तो भी चलेगा, इसको अपन बाद में आराम से देखने वाले हैं, ठीक है। लॉ ऑफ सर्ड्स लिखना है, लिख लो पॉज करके, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा अब ये जो रूट होता है, ये रूट को अपन रेडिकल सिंबल बोलते हैं। ये जो रूट है ना इसको अपन रेडिकल सिंबल बोलते हैं। इसके अंदर जो चीज होती है, मतलब जिसका हम रूट लेते हैं, अब यहाँ पे 7 है, 7 का मैं रूट ले रहा हूं तो वो स्क्वायर रूट या रेडिकल सिंबल बोलते हैं उसको। और जो अंदर की चीज को रेडिकैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेडिकैंड। और इनका जो कोएफिशिएंट होता है, मतलब सम नंबर इनटू दी
स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, जो भी है, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ द रेडिकल। व्हाट इज कोएफिशिएंट, व्हाट इज एक्सप्रेशन, व्हाट इज इक्वेशन, आ रहा है अगले स्लाइड पे आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है कितवा रूट है उसका, स्क्वायर रूट है। सो जब मैं लिखता हूं ऐसे √4, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, यहां पे 2 लगा हुआ है ऑलमोस्ट, ये क्या है, इंडेक्स है। जब मैं क्यूब रूट लिखता हूं तो मैं ऐसा लिखता हूं ना, ये क्या है, ये है इंडेक्स, ठीक है। हाँ, इफ द इंडेक्स इज नॉट शोन इट इज इंप्लाइड टू बी 2, जैसे अपन ने देखा, लाइक रेडिकल्स हैव द सेम रेडिकंड एंड इंडेक्स। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके पहले ये लिखना है क्या, ठीक है, चलो फटाफट देख लो, आगे बढ़ता हूं मैं, फटाफट देखो, चलो। डन बेटा, डन गया। चलो यहां तक चीज हो गई है। टाइटल दो इक्वेशन एंड एक्सप्रेशंस, नोटबुक निकालो, टाइटल दो इक्वेशन एंड एक्सप्रेशंस। अगर अभी तक नोटबुक नहीं निकाली है तो लेट मी टेल यू गाइस, आपको एक नोटबुक मेंटेन करनी है। फिलहाल नहीं होगी घर पे, अगर लॉकडाउन है, आप बाहर कहीं तो भी हो, तो आपको एक नोटबुक, आप घर पे कोई भी एक जो नोटबुक होगी आपकी, जो आप यूज़ करते हो अभी तक, आपने 10th 12th 11th फाउंडेशन जहाँ पे भी यूज़ की होगी, वो नोटबुक ओपन करो और उस पर आप लिखना चालू करो। एक नोटबुक मेंटेन करनी है, जो क्लास में मैं चीज़ें कराऊंगा उस चीज़ के लिए, होमवर्क भी उसी में सॉल्व करना है आपको। दूसरी नोटबुक जो है सबसे इंपॉर्टेंट मेंटेन करनी है, समरी बुक और फॉर्मूला बुक, जहाँ पे भी फॉर्मूलाज आएंगे हम फॉर्मूलाज लिखेंगे, और सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं, जहाँ पे कुछ कंसेप्ट्स भी आने वाले हैं, ये कंसेप्ट्स भी हमको लिखने हैं। तो ये छोटे मोटे कंसेप्ट्स, रेडिकल क्या हो गया, सर्ड्स क्या हो गए, कंपोजिट नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, वो चीज़ें भी हमको कहीं ना कहीं लिखनी है, ठीक है। तो उसके लिए एक समरी बुक बनानी पड़ेगी जिसमें से आप रिवाइज कर पाओगे आगे जाके, ठीक है। चलो ये हो गया है, चलो टाइटल दो एक्सप्रेशन 52x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 36 इज इक्वल टू 7m प्लस 86। क्या बोलते उसको बेटा, 86। हाँ चलो 82 पहुंच गए यहां तक। अब यहां पे क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, ये देखो, ये जो चीज है इसको मैं बोलता हूं एक्सप्रेशन, और ये जो पूरी चीज है, ये जो पूरी चीज है, इसको मैं बोल रहा हूं इक्वेशन। क्या फर्क है बताओ गुरु, देखो उसको अच्छे से देखो, क्या है मेरे को बताओ, क्या है दोनों में डिफरेंस। व्हाट यू मीन बाय इक्वेशन एंड व्हाट यू मीन बाय एक्सप्रेशन, दोनों में क्या डिफरेंस है। चलो फटाफट ओवर टू यू, लाइव कमेंट व्हाट्सएप जो यूज करना है करो, मेरे को बताओ। डन गाइस, चलो मेरे को बताओ एक्सप्रेशन में क्या दिखा आपने और इक्वेशन में क्या दिखा आपने। अगर मैं बात करता हूं यहां पे इक्वेशन की, तो इक्वेशन में एक इक्वल टू साइन होता है, जैसे कि यहां पे आपको इक्वल टू साइन दिख रहा है, इसके लेफ्ट साइड पे कुछ होता है, इसके राइट साइड पे कुछ होता है, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन। जब मैं बात करता हूं एक्सप्रेशन की, यानी कि उसमें इक्वेशन साइन नहीं है, देयर आर फ्यू टर्म्स जिसको मिला के हम लोग बोलते हैं कि ये एक्सप्रेशन है, लाइक फ्यू टर्म्स एंड ऑपरेटर्स। अब मेरे को बताओ यहां पे से 9x, ये जो 9x है ये एक टर्म है, दिस इज टर्म ऑफ द इक्वेशन एज वेल एज टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। तो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म्स है काफी, ये मिला के एक एक्सप्रेशन बन गया, राइट हैंड साइड पे एक पर्टिकुलर टर्म्स है 2 3, ये मिला के एक्सप्रेशन बन गया। तो दिस टर्म इज, टर्म्स आर ऑलवेज ऑफ द एक्सप्रेशन। यहां पे ये टर्म है क्या बेटा, यस ये भी टर्म है, ठीक है। और भी कुछ चीजें इसमें मिसिंग है, क्या है मुझे बताओ। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हो गया, अब यहाँ पे 7, ये 7 को क्या बोलते हैं हम, कोइफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कोइफिशिएंट। यहाँ पे जहाँ पे आपका एक वर्ड वगैरह इन्वॉल्व होता है जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं होती, इसको क्या बोलते हैं वेरिएबल। और जहाँ पे सिर्फ नंबर होता है, इसके साथ कोई वर्ड नहीं होता है, इसको हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट। समझ रहे हो क्या बेटा, ठीक है। सो 7m में एक वेरिएबल है और उसको लग के कांस्टेंट है, तो ये जो वेरिएबल को लग के कांस्टेंट होता है उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल m। तो 7 इज द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल m, ठीक है। यहां पे 9 इज द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल m, वेरिएबल x, ठीक है। और वेरिएबल वो है जिसकी वैल्यू वेरी हो सकती है यार, इक्वेशन टू इक्वेशन। तो यहाँ पे x और m की वैल्यूज चेंज होते सकती है, जैसे हम इक्वेशंस को चेंज करते हैं। और जो 82 है, जो 36 है, दीज आर व्हाट, दीज आर कांस्टेंट्स। ये नंबर उतना ही रहने वाला है, 82 की वैल्यू 82 से चेंज नहीं होने वाली है, 36 की वैल्यू 36 से चेंज नहीं होने वाली है, 36 विल रिमेन 36, ठीक है। चलो लिख लो फटाफट, जिनका बाकी है आगे बढ़ते हैं।
हाँ चलो, सेशन खत्म होते आया है आज का, एक कंसेप्ट बाकी है उसको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। A multiple of a number is obtained by multiplying it with the another number. So when I say ये 1 2 3 4 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 12 के साथ, और यहाँ पे 12 24 36 48 ये सब चीज़ें आ रही है, तो दी फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 12 आर 12 24 36 48। इसका मतलब क्या, मतलब जब एक नंबर को मैं दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, जो भी रिजल्ट्स मेरे आते हैं ना, दीज आर मल्टीपल्स, और जिनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो रिजल्ट लाने के लिए वो मेरे फैक्टर्स है। तो फैक्टर्स आर दी नंबर्स दैट आर मल्टीप्लाइड टू गेट अ गिवन नंबर। एक नंबर को निकालने के लिए ये मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं, तो वो फैक्टर्स हो जाएंगे। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो 12 के फैक्टर्स क्या है, ये सब 12 के फैक्टर्स है, ठीक है। और इसका मल्टीपल क्या है, ये रहा यहाँ पे इसके मल्टीपल्स। समझा, भेजे में फिट हुआ, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। तो अगर यहाँ पे एक बार इसको मैं जस्ट क्लीन करता हूँ, 1 सेकेंड। हाँ देखो, अब मेरे को एक नंबर लाना है 48। 48 के लिए मैंने क्या किया, 12 और 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये दोनों क्या है, फैक्टर्स हो गए। ये दोनों क्या है, फैक्टर्स हो गए। और ये क्या हो गया, ये रिजल्टेंट है आपका, यानी कि तो मल्टीपल, ठीक है। सो 12 का मल्टीपल 48 है, 4 का मल्टीपल 48 है। 4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, ताकि मुझे रिजल्टेंट जो है मल्टीपल जो है 48 आना चाहिए, 12 से मल्टीप्लाई करना। 12 आपका फैक्टर है, मुझे 12 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, 4 से मल्टीप्लाई करना। किस चीज के लिए, 48 लाने के लिए। 48 आपका मल्टीपल है, समझा, ठीक है। चलो ये देखो, यहाँ पे वही चीज दी हुई है, 5 × 4 = 20। तो 20 क्या है, 20 मल्टीपल है। ये जो रिजल्टेंट होता है ना, ये रिजल्टेंट जो नंबर होता है, ये रिजल्टेंट होता है जिसको हम मल्टीपल बोलते हैं। रिजल्टेंट कोई वर्ड नहीं दिया है इसमें, मैं जस्ट आपको रेफरेंस के लिए बोल रहा हूँ। तो ये जो रिजल्टेंट होता है, दिस इज नथिंग बट माई मल्टीपल, और ये रिजल्ट लाने के लिए जो नंबर इन्वॉल्व होता है इसको हम फैक्टर बोलते हैं। तो 5 और 4 आर फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 20 इज मल्टीपल ऑफ 4 और 5, ठीक है। चलो, हाँ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या होता है, अब देखो 3 के मल्टीपल कितने, 5 के मल्टीपल कितने, तो 3 इंटू वापस किससे मल्टीप्लाई करोगे, समझो 2 से 6 आएगा, 3 इंटू 3 9 आएगा, 3 इंटू 4 12 आएगा, ऐसे करते जाना है आगे। 5 के साथ भी सेम, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15। 1 2 3 क्या है, फैक्टर्स है। मल्टीपल क्या है, 5 है, 15 है यहाँ पे, ठीक है। अब 15 और ऊपर भी 15, मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों में कॉमन। यहाँ पे 15 कॉमन है क्या, यहाँ पे भी 15 कॉमन है। लीस्ट कौन सा है, कॉमन तो और भी हो गया ना यार, कॉमन तो यहाँ पे 30 भी है, बराबर, बट ये लीस्ट है क्या, नहीं, लीस्ट 15 है। तो 15 इज दी एलसीएम। ये एलसीएम आपको फ्रैक्शंस के ऐड, लेस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में यूज होगा आगे, तो उसको जब यूज होगा तब और डिटेल में उसको देखेंगे अपन, ठीक है। ये चीज समझी, दोनों भी ओपन रखता हूं, लिखना है कुछ लिख लो, 1 मिनट देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट कंसेप्ट आई गेस बाकी, इसके बाद देन वी स्टॉप। यस, चलो जल्दी से जाते हैं आगे प्राइम नंबर के ऊपर। अ नंबर दैट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, वन द नंबर इटसेल्फ एंड द अदर फैक्टर इज 1, बस। तो इसमें 7 इज अ प्राइम नंबर। एग्जांपल देखो, 7 इज अ प्राइम नंबर, व्हाई, बिकॉज 7 को 1 से भी डिवाइड कर सकते हो, 7 को 7 से भी डिवाइड कर सकते हो। 7 को 1 से डिवाइड करोगे तो मल्टीपल क्या आएगा आपका, आंसर क्या आएगा, रिजल्टेंट क्या आएगा, 7 आएगा। 7 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो आपका रिजल्टेंट क्या आएगा, 1 आएगा। तो 2 ही फैक्टर्स है, सिर्फ 7 के लिए 2 ही फैक्टर्स है, ठीक है। मेरे को बताओ 1 के लिए कितने फैक्टर्स है, 1 कैन बी डिवाइड ओनली बाय इटसेल्फ, ठीक है। इसके बाद और मेरे को बताओ 5 क्या है, 1 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा, इसके अलावा किससे डिवाइड होगा, क्या नहीं डिवाइड होगा। ये सब होते हैं प्राइम नंबर। अ नंबर दैट इज ओनली 2 फैक्टर्स, वन इज 1 नंबर 1 एंड द अदर नंबर 2 दैट इज योर 7, द होल दैट इटसेल्फ द सेम नंबर, ठीक है। इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। आगे कॉम्पोजिट नंबर की अगर मैं बात करूं, इट इज अ नंबर विच इज मोर देन 2 फैक्टर्स, लाइक 4 कैन बी डिवाइडेड बाय 1, यस। 4 कैन बी डिवाइडेड बाय 2, यस। 4 कैन बी डिवाइडेड बाय 4, यस। 10 कैन बी डिवाइडेड बाय 1, यस। 10 कैन बी डिवाइडेड बाय 2, यस। 10 कैन बी डिवाइडेड बाय 5, यस। 10 कैन बी डिवाइडेड बाय 10, यस। मोर देन 2 फैक्टर्स कंपोजिट, ओनली 1 फैक्टर, तो प्राइम नंबर है यहाँ पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये देखो, 1 इज नॉट अ प्राइम एंड नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर, वाई, बिकॉज उसको 2 फैक्टर्स नहीं है, सिर्फ 2 फैक्टर्स प्राइम, 2 से ऊपर फैक्टर्स कॉम्पोजिट। 1 तो सिर्फ 1 से डिवाइड होगा ना, एक ही फैक्टर है, तो इट इज नॉट अ प्राइम नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर।
2 is the only even prime number because 2 को 1 से भी डिवाइड किया जा सकता है, 2 को 2 से भी डिवाइड किया जा सकता है. Not all numbers are prime numbers. Why? Because लो 9 लो, चलो 9 ऑड नंबर है, राइट? प्राइम है क्या? नहीं. क्यों प्राइम नहीं है? 3 फैक्टर्स है ना. 9 को 1 से भी डिवाइड किया जा सकता है, 9 को 3 से भी डिवाइड किया जा सकता है, 9 को 9 से भी डिवाइड किया जा सकता है. ठीक है. सेम 35 ऑड नंबर है, कितने से डिवाइड होगा? 1 से होगा, 35 से होगा, 5 से होगा, 7 से होगा. यस. ठीक है. चलो नेक्स्ट. All composite numbers can be written as product of prime numbers. All composite numbers can be written as product of prime numbers. ये भी पॉसिबल है, इसको भी प्रूव करेंगे अपन आगे. ठीक है. यहां तक चीज पूरी क्लियर है. आज हमने जो भी देखा है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल भी जो हमने देखा, थ्योरेटिकल के बाद वो था बॉडमास था आपका. ठीक है. आज हमने वो इंपॉर्टेंट चीजें कुछ देखी थी. अच्छा, अब एंड सेशन एंड करने के पहले आपको बुक मेंटेन करनी है, मैंने बता दिया. अगले सेशन में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और एक्चुअल सिलेबस चालू कर देंगे. जहाँ पे जो बेसिक चीज़ें अभी जो देखी है उसमें से लगने वाली है वो भी हम कवर करेंगे. जहाँ पे इसके अलावा और भी बेसिक कंसेप्ट है, हमने सब बेसिक नहीं कवर किया है, वो भी चीज़ें हम कवर करेंगे. आपको कैलकुलेटर यूज़ करना अलाउड नहीं है 11th-12th में, बट फिर भी कुछ टिप्स जो होती है कैलकुलेटर की वो भी हम लोग यहाँ पे बताएंगे. काफ़ी स्टूडेंट्स जो ये लेक्चर्स देख रहे हैं 11th के 12th के, आप शायद CA करना है या CMA करना है या CS करना है सोच चुके हो, या मे बी यू माइट ट्राई आउट. तो आपके लिए कहाँ पे कुछ चीज़ें उस तरीके से मोल्ड करनी है वो भी मैं आपको यहाँ पे जैसे जैसे टाइम आएगा, जहाँ पे जो चीज़ ज़रूरत होगी वो मैं आपको बताता जाऊँगा. आपका काम बस इतना ही है, आपको अच्छे से शांति से सब लेक्चर्स देखने हैं और आपको आगे बढ़ना है. ठीक है. थैंक यू सो मच गाइज. कुछ डाउट होगा व्हाट्सएप जरूर करना, नंबर आपके पास है. एक बार फिर से मैं नंबर यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके लिए. ठीक है. नंबर दे दिया है मैंने, सिर्फ व्हाट्सएप करना बेटा, व्हाट्सएप की ही कोशिश करना, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस. थैंक यू सो मच. सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल.